हिंदुस्तान निर्माण दल 9 फरवरी दिल्ली में प्रारंभ करके भारत के 12 राज्यों में जम्मू, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 100 से ज्यादा प्रत्याशी इस लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें जम्मू लोकसभा में सुशील कुमार जी हमारे एक यहाँ के प्रत्याशी है। हम ही देंगे अयोध्या में राम, किसानों को फसल का दाम, युवाओं को काम, सैनिकों को सम्मान, व्यापारियों को मान। अब की बार हिंदुत्व की सरकार, कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, भाजपा ने हिंदुओं का शोषण किया। जम्मू कश्मीर में 3 संसद की सीटें पिछले चुनाव में और 25 असेंबली की सीटें जम्मू लद्दाख की जनता ने दी और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लिए कुछ भी नहीं किया, हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। जिस अमरनाथ यात्रा की जमीन के प्रश्न पर भाजपा को पार्लियामेंट की 23 और असेंबली की 25 सीटें मिली, सत्ता में आने के बाद उनमें बलिदान होने वाले 14 में से एक भी परिवार को जमीन चिंता नहीं की। अमरनाथ आंदोलन के 789 केस में से उनके खून पर सत्ता पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी केस वापस नहीं खींचा, क्योंकि ये सब हिंदू थे। जबकि सेना पर पत्थर मारने वाले 9000 पत्थरबाजों का केस वापस खींच लिया, क्योंकि वह नरेंद्र भाई मोदी के भोले भटके मुस्लिम भाईजान थे। सोमनाथ से अयोध्या यात्रा लेकर निकले थे, वादा करके निकले थे। वह सोमनाथ से अयोध्या नहीं पहुंचे, वह सोमनाथ से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बिना निमंत्रण कैद खाने वह सोमनाथ से अयोध्या नहीं गए, सोमनाथ से इंदौर की मस्जिद में चले गए है। और उनके कारण कश्मीर घाटी भी हिंदू और सिख विहीन हुआ। हमें यह देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं की समृद्धि के लिए राजनीति की जरूरत थी। 10 लाख का सूट पहनने के लिए जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैद खाने के लिए राजनीति की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। 14 शताब्दी से यह देश में हिंदू अपमानित, पीड़ित, अत्याचार का भोग था
और 90 में कश्मीर घाटी हिंदू सिख विहीन हुई, तब हमें आशा थी कि देश में हिंदुओं की रक्षा का काम भाजपा करेगा, हिंदू युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल के दाम देगा, पाकिस्तान को घुटनियों पर लाएगा। यह नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बन गई। पठानकोट के हमले के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी के लिए पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन था, क्यों वापस नहीं लिया? उरी के हमले के बाद भी पाकिस्तान नरेंद्र भाई मोदी के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन क्यों था? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बोलने के बाद हुर्रियत के नेता को सुरक्षा यह सरकार ने क्यों दी? अलगाववादियों की समर्थन करने वाली महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाने का पाप भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? और यह करने के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार, जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों में क्यों नहीं बसाया? नरेंद्र मोदी मुझे उत्तर दे। कश्मीरी हिंदुओं को तो अपने घरों में नहीं बसाया, ब्रह्मदेश से लाकर रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू में बसाकर जम्मू खाली करवाने की तैयारियां क्यों करवाई? राष्ट्रपति के अस्थायी ऑर्डर से 35A की धारा लगी थी, चाहते तो 24 घंटे में 35A हट सकती थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कहता हूं, 35A क्यों नहीं हटाया? 370 क्यों नहीं हटाया? 14 शताब्दियों का हमारा दर्द, हमारा खून, हमारे आंसू, देश में ऐसी राज सत्ता चाहता था जो अलगाववादियों की छाती पर दमन करके कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर घाटी में बसा दे। हमें ऐसा शासन चाहिए था। सेना पर पत्थर मारने वालों पर कारपेट बमबार्डिंग करने का सेना का आदेश देकर पत्थरबाजों को कब्रिस्तान में दफन करवा दे। हमें ऐसा शासन चाह रहा था जो पाकिस्तान को घुटनों तक ला दे। न अयोध्या में राम का मंदिर बनाया, न पाकिस्तान को घुटनों तक लाया, न 370-35 हटाई, न कश्मीर के हिंदुओं को बसाया, न जम्मू को न्याय दिया, न अमरनाथ के 14 मरने वालों को परिवार की चिंता की। जिस अमरनाथ के आधार पर सत्ता पर आए वह 900 लोगों के केस वापस नहीं खींचे, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, न किसानों को दान दिया। तब हमें एक विकल्प, कांग्रेस भी नहीं, भाजपा भी नहीं, अब हिंदुस्तान निर्माण दल पानी की टंकी के चुनावी चिन्ह के साथ लेकर आना पड़ा है। देश की जनता ने मुझ पर हिंदुत्व के प्रश्न पर भरोसा किया है। अमरनाथ आंदोलन का निर्णय भी मैंने यही किया था बैठकर, तब मैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए यहां था। हमने उस समय श्रीनगर को चुका दिया था, दिल्ली को चुका दिया था, जम्मू की जनता की हिम्मत और बलिदान के आधार पर, और देश जम्मू के पीछे खड़ा रहा। यह राम मंदिर का प्रश्न है या हिंदू स्वाभिमान का प्रश्न है। भारत की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है। राजनीति में भी भरोसा करो। सुशील सुदन को पानी के टंकी पर वोट देकर जम्मू के बंधुओं इतिहास बनाओ।
हम यह देश में आपके स्वाभिमान को वापस लाकर दिखाएंगे। जम्मू का वर्चस्व हम स्थापित करके दिखाएंगे। सेना पर पत्थर मारने वालों पर कारपेट बॉम्बार्डिंग करने का आदेश देंगे। और मेरे भाइयों, उनका हिंदुत्व भी चुनावी हिंदुत्व है। चुनाव आता है तो भगवा जैकेट दुपट्टा लेकर आते हैं, फिर हरा हो जाता है। उनका राम भी चुनावी राम है। चुनाव आता है तब राम मंदिर, बाद में इंदौर की मस्जिद। उनका राष्ट्रवाद भी चुनावी है। पठानकोट के हमले के बाद नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद याद नहीं आया था। उरी के हमले के बाद नरेंद्र मोदी को राष्ट्रवाद नहीं याद आया था। अब राष्ट्रवाद याद आ गया क्योंकि चुनाव है। उनका राष्ट्रवाद भी चुनावी है। उनके 15 लाख भी चुनावी हैं। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार भी चुनावी है। अरे खुद भी चुनावी है। और मैंने कहा, कांग्रेस ने तो मुस्लिम तुष्टीकरण किया, भाजपा ने 100 करोड़ हिंदुओं का शोषण किया है। हमारे खून पर, हमारे रक्त पर, हमारे बलिदान पर सैकड़ों कार सेवक और अमरनाथ आंदोलन के शहीदों पर राज सत्ता प्राप्त करके हिंदुओं को अपमानित करने का काम इंदौर की मस्जिद में जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैद खाकर, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन बनाकर हर रोज सरहद पर सैनिक मर रहे हैं। मोदी जी के 5 साल में 1000 से ज्यादा सैनिक सरहद पर मरे हैं। वह इंटरनेशनल बॉर्डर हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, सरहद पर एक रात हमारे नागरिक शांति से सो नहीं पा रहे हैं। चौकीदार कहां था जब लोग सो नहीं पा रहे हैं? चौकीदार कहां था जब 1000 सैनिक सरहद पर मारे गए? उनका चौकीदार भी चुनावी है, चाय वाला भी चुनावी है, उनके राम भी चुनावी हैं, उनका राष्ट्रवाद भी चुनावी है, उनका रोजगार भी चुनावी है। इसलिए मैंने कहा, हम ही देंगे अयोध्या में राम। किसानों को फसल के दाम, युवाओं को काम, सैनिकों को सम्मान, व्यापारियों का मान। अब की बार हिंदुत्व की सरकार का संकल्प लेकर भारत में हिंदुस्तान निर्माण दल खड़ा करने के लिए हमें आना पड़ा है। हम ही आपके सपने पूरे करेंगे।